आगे और भी मजबूत तैयारियां करनी पड़ेगी आप सभी को, आपके बॉलरों को। तो क्या कुछ कहेंगे इस विषय में, क्योंकि आपने देखा कि दो टीमें तो पहुंच चुकी है, पुणे और राजस्थान ने स्थान बनाया है सेमीफाइनल में। तो क्या कहेंगे आगे की क्या रणनीति होगी, आगे क्या कुछ करना चाहेंगे? हमारा स्कोर बहुत कम था और हम भी थोड़ा प्रेशर में थे, लेकिन जैसे तैसे करके हम हमारा बॉलिंग में लैंड लाया और हासिल करता है। और निश्चित रूप से काफी अच्छी आप बल्लेबाजी भी करते हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी को अंजाम देने की चाहत है। क्या करेंगे इस चाहत को लेकर के, क्या कुछ शब्द हैं आपके पास में? जरा शर्मीले अंदाज के हैं हमारे इंदर भारती। ज्यादा इनका कहना ये है, मानना ये है कि मुंह से नहीं, मैं अपने खेल से ही बातें करना चाहता हूं। तो चलिए, हमारे मैन ऑफ द मैच के हकदार इंदर भारती और फरहान। सवेल, चलिए आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाते हुए हैदराबाद के कैप्टन स्वयं ये इनाम देंगे मैन ऑफ द मैच का। फरहान, जी हाँ, कैप्टन हैदराबाद के। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए आप, खेल के प्रति जो चाहत है और खिलाड़ी के प्रति जो चाहत है वो बिल्कुल झलकती हुई फरहान जी की। लाजवाब इंदर भारती, कमाल का दिन रहा आज आपके पक्ष में आता हुआ यह मैन ऑफ द मैच। तो चलिए, लाजवाब इंदर भारती। और अब चलेंगे हम हमारे आज के अंतिम मैच की तरफ। फिर से देखेंगे कि कौन सी दो टीम होगी जो अब सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली है। तो चलते हैं हम वापस कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। मैच चालू होता हुआ, बॉलिंग एंड पर आजाद, स्ट्राइक पर है हेमंत। आज का हमारा अंतिम मैच, हेमंत भोई स्ट्राइक पर, और ये पहली बॉल, ओह, और ये बहुत बड़ी परेशानी। पहली ही बॉल पे मेन विकेट, हेमंत भोई को रास्ता दिखाया पवेल के शिकार हुए हेमंत भोई, और कैच आउट के रूप में वापस आते हुए बॉलिंग की दिशा पर बड़ा विकेट है। कीमती विकेट को क्षति पहुंचाई है आजाद अग्रवाल ने। रॉयल एसेस ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है दिल्ली डेविल्स को बल्लेबाजी के लिए। और शुरुआत में ही बड़ा झटका, पहली बॉल पक्ष में जाते हुए आजाद अग्रवाल के विकेट के साथ ही। और अब सौरभ चंद्राकर इस वक्त है बल्लेबाजी के कमान पर, न्यू बैट्समैन। इस टूर्नामेंट में अब तक बड़ी पारी को अंजाम दिया नहीं है सौरभ चंद्राकर ने, लेकिन आज बहुत ही अच्छा मौका है सौरभ के पास में और सिद्धांत सलमा के पास में अपनी टीम को मजबूत पक्ष में रखने का, जीत दिलाने का और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का। सौरभ चंद्राकर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है सलमा। कल बहुत ही लाजवाब पारी खेली थी भोई और सलमा ने, लेकिन आज भोई जल्दी चले गए पवेलियन पर साथ छोड़ के सलमा का। काफी अच्छी शुरुआत आजाद अग्रवाल की, और ये विकेट निश्चित रूप से जरा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा अग्रवाल का। जब कोई भी बॉलर हो, अगर अपनी शुरुआत की बॉलों पर ही कहीं मेन विकेट निकाल लेता है तो फिर वहां से कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित रूप से बढ़ता है, तो मनोबल बढ़ेगा। लेकिन इस मनोबल को तोड़ने के लिए बल्लेबाज अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी।
काफी अच्छी लाइन, सधी हुई लाइन और लेंथ के साथ ही बिल्कुल शुरुआत बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करते हुए रॉयल एसएस बेंगलोर के बॉलर आजाद। टॉस जीतने के बाद निर्णय लगभग अब तक सफल होता हुआ। और ये वाइट का इशारा, लाइन से थोड़े भटके आजाद, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर बना के रखा है। हेमंत का विकेट कहीं ना कहीं टीम को प्रेशर में डालेगा। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हुए आजाद। जी हाँ, आजाद बिल्कुल आजाद होकर के बॉलिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रेशर नहीं। बढ़िया शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को और बिल्कुल अपनी पैनी पैनी बॉलों के साथ जाएंगे और लगातार बिल्कुल अच्छी एक एक मिश्रण के साथ वैरायटीज रख रहे हैं अपनी बॉलों पर। जो अपने बॉलों से जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उसके उत्तर अब बल्लेबाजों को देखना होगा, ढूंढना होगा, तलाशना होगा, उत्तर देना होगा बल्लेबाजों को। पहला विकेट गिरने के बाद जरा सा झटका जरूर लगा है दिल्ली डेविल्स को, लेकिन बल्लेबाजों की काफी तगड़ी लाइन है, किसी भी तरीके से प्रेशर की जरूरत नहीं। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, गैप में जाता हुआ शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाद। और कहीं ना कहीं जरा सा मनोबल बढ़ेगा इस शॉट से सौरभ चंद्राकर का, क्योंकि 3 बॉलें पिछली कोशिश कर रहे थे बड़े शॉट लगाने की, लेकिन चौथी बॉल पे यहाँ पर सफल हुए हैं। 4 बॉल 4 रन ये शुरुआत। अब बिल्कुल इस दबी हुई शुरुआत को तेजी के साथ बढ़ाने की पूरी कोशिश से चलती हुई। बड़े शॉट की और कोशिश, लेकिन वो मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए वहां पर खड़े फील्डर ने। 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 5 रन, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट का जलवा, ये है क्रिकेट का फीवर, जो बिल्कुल सारे फीवर मुझे खरियाल और प्रीमियर लीग के दर्शकों के बीच में बिल्कुल दिखते हुए। बुखार सा है, नशा सा है खिलाड़ियों के दर्शकों को क्रिकेट का, इसलिए चाहत बिल्कुल दिखते हुए। 1 ओवर 5 रन, स्ट्राइक पर है सिद्धू। आजाद अग्रवाल काफी अच्छी शुरुआत आखिर दिलवाई अपनी टीम को मजबूत इरादों के साथ ही पहला सफल ओवर जाता हुआ रॉयल बेंगलोर के पक्ष में। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, तेज शॉट, तेज प्रहार, नतीजा 4 रन के रूप में। और एम्पायर एम्पायर हमारे साथ, अब बिल्कुल दर्शकों का मन मोहते हुए हमारे एम्पायर। और रिवर्स के रूप में बड़ा शॉट है ये, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ, बढ़िया बाउंड्री आते हुए। सलमा 2 बॉल और दोनों ही बॉल पे 4 के साथ ही हमला होता हुआ। रवि ध्रुव आते ही रवि ध्रुव की इस 2 बॉलों पर 2 चौके बटोर लिए हैं सिद्धांत सलमा ने। हैट्रिक का पूरा चांस तलाशते हुए सिद्धांत, और ये शॉट काफी ऊपर लेकिन लगा, फील्डर के पास मौका नहीं, क्योंकि चौका यहां से आता हुआ, हैट्रिक चौका, चौके पे चौका।
अच्छी लय पर अच्छे फॉर्म में है। इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हेलो। करी है, लोहे के चने चबवाने का काम किया है अब तक बल्लेबाज ने बॉलर को। चलिए एक बार फिर से वही काम। वैभव के लिए एक विशेष पुरस्कार है। अगर वैभव अपनी बॉलिंग पे आते हैं तो शैलेश वसानी सॉरी प्रफुल्ल पटेल की ओर से 1100 रुपए का नगद धनराशि उन्हें दी जाएगी। वैभव के लिए आपका कहने का मतलब है सर कि केवल बॉलिंग में आएंगे उसके लिए 1100 हाँ, रुपए? अपने स्पेल पर आए और 1100 का नगद पुरस्कार शैलेश वसानी एवं प्रफुल्ल पटेल की ओर से ले जाएं। चलिए क्या बढ़िया बात है। 18 के बाद ये डॉट के साथ ही जी हाँ बढ़िया बॉल थी ये। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर जरूर यहां पर बीते हैं, 18 रन भी है, 1 विकेट भी गिरा है, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल इक्वल है। सर्कल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग काफी अच्छी हुई है, केवल 18 रन दिए हैं 12 बॉलों पर। और अगर मैं बैटिंग की स्ट्रेंथ को लेकर के अगर मैं बात करूं डेली डेविल्स की, तो 1 विकेट गिरने के बाद भी 9 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ दौड़ लगा रही है डेली डेविल्स। तो सर्कल की जो पाबंदियां हैं समाप्त हो चुकी है, फील्ड अब यहाँ से फैलेगी। जो अब तक 2 फील्डर थे 30 गज के दायरे में, अब वो फैल करके 5 फील्डर होंगे अब बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए। और चलिए एक बैट गुम हो गया है, मंसूर का बैट है एक्चुअल में। किसी भी सज्जन को अगर मंसूर का बैट अगर मिले या पास में अगर गलती से हो तो प्लीज वो बैट जरा जमा कर देंगे कमेंट्री बॉक्स में। मंसूर का बैट अगर किसी के पास अगर आपने कोई देखा हो तो प्लीज जमा कर देंगे मेन मंच के पास। चलिए इस वक्त बॉलिंग का कमान एक बार फिर से देखना होगा, कैप्टन किसके कंधों पर इस भार को दिया है इन्होंने। शुरुआत बेहतर है, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का निर्णय, और अब तक निर्णय के हिसाब से काम होता हुआ। आजाद एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर, बढ़िया बॉल करी थी पिछले ओवर में, केवल 5 रन दिए थे विकेट निकाल के। और बिल्कुल ये देखते हुए यहाँ पर कैप्टन ने फिर से आजाद को बॉलिंग करने का मौका सौंपा है कि 1-2 विकेट अगर कहीं जल्दी डेली डेविल्स के अगर और निकल जाए तो फिर दबाव बनाने का बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। इस मौके को तलाशने के लिए अपने मेन बॉलर आजाद अग्रवाल को फिर से कंटिन्यू बॉलिंग कराते हुए कैप्टन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। कब कहाँ किसे बैटिंग करवानी है, किसे बॉलिंग करवानी है, कब कहाँ पर किसे भेजना है, ये सारी जो चीजें रहती है ना कैप्टन के ऊपर रहती है। बहुत ही दुविधा में रहते हैं कैप्टन। ये सारी चीजों को देखने के साथ साथ कैप्टन को अपने खुद के निजी फॉर्म को भी देखना पड़ता है, ये भी बहुत ही बड़ा अहम पार्ट है। और ये शॉट बहुत ही पावरफुल, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग वेटिंग। जी हाँ, मामला बिल्कुल गर्म करने की फिराक में है सौरभ चंद्राकर। एक छक्का और एक चौका लगाया अब तक अपनी पारी में, और ये फिर से बड़ा शॉट है, कमाल की टाइमिंग।
के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में 15 रन आए। इस ओवर में 2 छक्कों की मदद से आते हुए ये 15 रन छलांग लगाता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 33 रनों पर। 11 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज, 1 विकेट जरूर गिरा है, लेकिन दिल्ली के पास भी बल्लेबाजों की कमी नहीं। ऐसे ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हैं कि कोई भी अगर एक बल्लेबाज भी खड़ा रह गया 5 से 7 ओवर तो फिर हालत खराब करने से चुकेगा नहीं बॉलरों के। मैं बताना चाहूंगा प्रमोद जी, जो ये दोनों बैट्समैन हैं ये इतने कैपेबल हैं कि अगर ये टिक गए तो 140-50 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, बशर्ते एक को अंतिम ओवर तक खेलना पड़ेगा और अपने हाथ में इनिंग लेनी पड़ेगी, चाहे लक्की हो चाहे सिद्धू हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिल्कुल दोनों ही प्लेयर फॉर्म में है, लय पर है, टूर्नामेंट में अच्छी अच्छी पार्टनरशिप करी है, अच्छी अच्छी बल्लेबाजी करी है। और खासकर सलमा की अगर हम बात करें, ये तो और भी उग्र बल्लेबाजों में से एक है। मैंने इनकी बड़ी पारी देखी है। उसका कारण है प्रमोद जी की जो आप घर देख रहे हैं बाजू वाला, वो सलमा जी का घर है और वहां से पापा जी नजर बना के रखते हैं उनके, सो प्रेशर रहता है सिद्धू के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल घर वाले अगर मैच देख रहे हैं तो फिर तो खेलना तो पड़ेगा ही। और सलमा जानते हैं कि बिल्कुल खुश तो करना ही है घर वालों को। और अच्छी बात है कि फैमिली मेंबर को बिल्कुल अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल खड़े खड़े अपने गैलरी से ही बिल्कुल खेल का मजा लेते हुए। और कीपर के पीछे से चिकी शॉट, जिसे मैं कहूंगा लाजवाब, कोई भी मौका नहीं फील्डर के पास, आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन चलिए शायद मौका तलाशा है फील्डर ने। जी आप बॉल बचाई है बाउंड्री पे जाते हुए, लेकिन इस बीच 2 रन तेजी के साथ बटोर लिए बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। रिंकल छा बड़ा इस वक्त बॉलिंग में, और रिंकल छा बड़ा की इस बॉल पे तेज पार सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। चलिए बहुत ही बढ़िया शॉट जी, बहुत सिद्धांत सलमा वापस लौटते हुए बॉलिंग की दिशा पर एक और बड़ा विकेट को दूसरा कोहिनूर चुरा लिया है बॉलर ने। झटका मिलता हुआ 2 विकेट दिल्ली डेविल्स के। और लड़की ब्यूटीफुल। तालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 5 बॉलों पर। और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को बिल्कुल रास्ता दिखाया है पवेलियन का। 2 बड़े बल्लेबाज जो पिछले मैचों में आग उगल रहे थे अपने बल्ले से, ऐसे में इस मैच पे ज्यादा समय तक टाइम नहीं दिया। और जैसे ही सलमा जी आउट हुए ना कि पापा जरा सा निराश हो गए सलमा जी के कि आज बड़ी पारी को अंजाम नहीं दे पाए सलमा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल खेल के प्रति चाह है। और
देखिए बॉल भी जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। चलिए आखिरकार बाउंड्री बची। बाय का इशारा एम्पायर द्वारा। अब बिल्कुल आप क्राउड देख सकते हैं, ग्राउंड में तो जो दर्शक है वो है, लेकिन बिल्कुल घरों से भी लगातार दर्शक इस मैच को देखते हुए टकटकी बिल्कुल लगा करके निगाहें गड़ी हुई है बैट्समैन और बॉलर के ऊपर में। चलिए 4 ओवर हो चुके हैं और इन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 46। 46 रन हो चुके हैं इन 2 विकेटों के पश्चात। और अब 6 ओवर का खेल शेष अब रह गया है दिल्ली डेविल्स के लिए। 36 बॉल एक कोटे में केवल शेष है और इन 36 बॉलों पर कम से कम कोशिश तो ये करना होगा कि कम से कम 70 से 80 रन जरूर यहाँ पर बटोरे। अगर 120 125 के आसपास भी कहीं अगर स्कोर जाता है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा मजबूत फाइटिंग स्कोर होगा ये। प्रमोद जी, लास्ट मैच का जो एवरेज स्कोर है वो फर्स्ट इनिंग का 140 है और सेकंड का 126 है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आज सर एक बात जरूर हमने देखी है, पहला मैच तो बहुत बढ़िया हुआ, थोड़ा सा टाइट पोजीशन थी, लेकिन बाकी की जो 3 मैच हुए ना बिल्कुल एक तरफा से हो गए। सेकंड पारी में 2 से 3 ओवर पहले ही हो गया क्लियर कि कौन जीतेगा। लेकिन इस मैच में देखना होगा क्या होता है। काफी ऊपर है बॉल, हालांकि फील्डर से दूर यहाँ पर छटकी बॉल नजरों से। चलिए वापस अच्छा कवर करते हुए आखिरकार बाउंड्री बचाने का काम किया है फील्डर ने। एक पल तो देख करके ऐसा लगा कि शायद बॉल जाएगी बाउंड्री की तरफ, लेकिन जे नहीं भी को रोका है बॉल को सुरक्षित हाथों में। और इसी बीच हमारे सोनू जी खंडूजा का आगमन हो चुका है। अब बिल्कुल फिर से पब्लिक डिमांड बिल्कुल आती हुई स्टाइलिश एम्पायर के लिए कि जब 6 पड़ेंगे तो फिर से एक बार आप अपने एक सबसे अनोखे अंदाज के साथ अपना डिसीजन देंगे। टकटकी तो सभी लगा करके बैठे हैं, सभी चाहते हैं कि उनकी जो टीम है वो यहां जीत करके सेमीफाइनल में यहां से प्रवेश कर ले। तो चलिए देखना होगा अब तक इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार इस मैच पे कितनी कौन मेहनत करके अपनी टीम को जिताएगा, कौन अगले स्थान पर अपना नाम बनाएगा, ये यहां पर देखना होगा। सौरभ चंद्राकर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त 11 बॉलों पर 17 बना चुके हैं, 2 छक्के और 1 चौके लगाए अपनी पारी में और लगातार कोशिश करते हुए कि फिर से बड़ी पारी को अंजाम दे। और ये हल्की सी लूज बॉल, लेकिन शॉट ठीक से नहीं लगा। ओ क्या कमाल का कैच, एक हाथ से 6 जाती हुई बॉल को पवेलियन की ओर। कि हाथ में ना या तो चुंबक या तो फिर फेविकोल लगा करके वहां पर कैच लिए, बिल्कुल चिपक गई बॉल हाथों में। बहुत ही लाजवाब, अद्भुत 6 जाती हुई बॉल को तब्दील किया है विकेट पर रन बचाते हुए और बड़ा झटका दिया है सौरभ चंद्राकर के रूप में। सौरभ चंद्राकर के मंसूबों पर पूरा पानी फेरने का काम किया फील्डर ने। चलो नाम अपडेट कर दे, फील्डर कौन थे वहां? रिजवान जी है जिनका पूरा नाम है और प्यार से रिजू जी ने कहते हैं। चलिए बहुत ही लाजवाब कैच रिजवान का। और इन्हें रिजवान कहते हैं और प्यार से लोग इन्हें एम्पायर कहते हैं। के पास जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान रिजवान के पास है, ऐसा उन्होंने कल हमें बताया था। और मैंने सुना है कि गिद्ध की नजरें भी इन्हें गॉड गिफ्ट मिली है। जो एम्पायर के पास नजरें रहती है गिद्ध की पैनी नजरें, वो मिली रिजवान जी को भी। बिल्कुल, और लेकिन जो कैच उन्होंने पकड़ा बहुत ही शानदार कैच था,
निश्चित रूप से 6 रन था जिसे उन्होंने विकेट पे कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, अद्भुत खेल का परिचय दिया है। और ये देखिए एक और बड़ी मुसीबत, एक और विकेट, गैर जिम्मेदारी शॉट लगाते हुए बड़ा विकेट निकलता हुआ, फिर से झटका लगता हुआ गंगाराम साहू। ये बड़ा विकेट एक बार फिर से, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस विकेट के पीछे गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे गंगाराम साहू। स्टंप को छोड़ करके इस तरीके का शॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी ऐसे मौके में, जहां आपके 3 विकेट गिर चुके हैं। मेन 3 बड़े बल्लेबाजों को जब रास्ता पवेलियन का दिख चुका है तो ऐसे में यहाँ पर रुक करके जरा सा संभलना था, मौके को तलाशना था। लेकिन एक रिस्की शॉट ने आखिर नतीजा बदला है बैट्समैन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, और बॉलिंग के पक्ष में, बॉलर के पक्ष में जाता हुआ नतीजा क्लीन बोल्ड हुए गंगाराम साहू। चलिए बढ़िया बॉल चपकाने के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा पेस निकलते हुए 5 ओवर 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस वक्त दिल्ली डेविल्स 9 से 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ बल्लेबाजी होते हुए। चलिए हालांकि 6 विकेट हाथ में है और निश्चित रूप से एक बड़ी पारी को अंजाम देने की जरूर यहां पर कोशिश करेंगे। काफी बल्लेबाजों की लाइन है, लकी सेन, जसराज शर्मा और भी काफी बल्लेबाज हैं जो कि समय पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस दौर से गुजर चुके हैं, इस स्थिति से कई बार गुजरा है, अच्छी पार्टनरशिप करी है, अच्छे रन बना है, तो आज फिर से वही करना है। कोई बात नहीं कि 4 विकेट गिर चुके हैं, सबसे बड़ी बात यह कि आप 5 ओवर खड़े रह पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको दिखाना पड़ेगा अगर बैटिंग पक्ष में कहूं। और बॉलिंग पक्ष में एक और विकेट और फिर से दबाव बनेगा दिल्ली डेविल्स के ऊपर में। जी हाँ, एक और अगर विकेट निकलता है, 1 से 2 विकेट, और ये डेड बॉल थी। जी हाँ, चलिए डेड बॉल थी और बिल्कुल स्टाइलिश एम्पायर मैंने एम्पायरिंग में इस वक्त। और ये लीजिए ये प्यारा शॉट सीधा 6 रन के लिए, एवरीथिंग दिया 6 रनों का लाजवाब एम्पायरिंग और स्टाइल बहुत कमाल की, डांस बहुत गजब का। 81,372 लोगों ने इनका अभिवादन किया अंपायर का। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब काम। और जसराज शर्मा इस वक्त है बल्लेबाजी पर। चलिए शर्मा जी के पास बहुत ही अच्छा मौका है, आज अपने खेल का पूरा जज्बा और जलवा दिखाना होगा इन्हें। बहुत ही संयमित और अनुशासित बॉलिंग करते हैं रिंकल जी। चलिए देखना होगा कितने रन बटोरेंगे लकी सेन और शर्मा। इस वक्त आप देखें जसराज 4 बॉल पर 7 बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, लकी सेन अभी खाता खोलना अब भी कुछ चाहेंगे, और ऐसे में रिंकल छाबड़ा के पास में जरूर मौका कि विकेट जल्दी निकाले, लेकिन यहां पर शॉट बहुत ही तेज सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैलिया माउंट सिक्सर। तारे गिन गिन याद तेरी
और लकी सैन के बल्ले से निकलते हुए ये 6 रन खाता खोला 6 से। और ये बॉल बहुत ही बढ़िया करीब से गुजरी, हालांकि इस बॉल पे ज्यादा असर नहीं है एम्पायर का, नकारा है एम्पायर ने इस अपील को। क्या लगता है पप्पू भाई आपको चौथी टीम कौन सी जाएगी सेमीफाइनल में? नाम बताओगे तो बता पाऊंगा भैया। जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली डेविल्स इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है और इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाला हुआ है हैदराबाद ने। चेन्नई और दिल्ली में एक टीम जाएगी चौथी टीम बनकर सेमीफाइनल के लिए। और बैंगलोर, माफ कीजिएगा, एक तरफ बैंगलोर है और एक तरफ दिल्ली। जी हाँ, 6 ओवर 61 रन 4 विकेट इस वक्त दिल्ली डेविल्स के। 10 रन के आसपास की स्थिति है, निश्चित रूप से 100 रन तक तो जरूर जाएंगे अगर इसी तरीके का हाल रहा। चलिए निकलेश देखना होगा। लखमनिया से मेरा अनुरोध है, अगर आवाज जा रही है तो मंच के पास आए निकलेश लखमनिया। बहुत ही अच्छा मौका है बल्लेबाजों के पास अपने जलवों को दिखाने का। चलिए बढ़िया शॉट था ये, गैप पे जरूर एक रन के साथ ही होगा फायदा। बॉलिंग कमान पर रिंकल छावला के बाद अब बॉलिंग का कमान संभाला है वंश ने। काफी अच्छी बॉलिंग करी थी वंश ने पिछले ओवर में। 6 बॉल पे केवल 2 रन दिया था, 2 विकेट निकाला था। चलिए फिर से अच्छी बॉल, तेज बॉल थी, अकलने की कोशिश और सुरक्षात्मक तरीके से बॉल को रोकना ही सही समझा यहाँ पर लकी सैन ने। बहुत ही तेज बॉल थी, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, दिमाग लगा करके बॉल फेंकी थी, चकमा देने का प्रयास था। और फिर से ये गलत शॉट जिसे मैं कहूंगा, सीधी ऑफ की बॉल है और ऑन साइड पर खेलना, वो भी पेस बॉलों पर, ये ऐसे में सक्सेस जरा सी कम मिलती है ऐसे शॉटों पर। अगर कोई मीडियम फास्टर बॉलर हो तो वो बात समझ में आती है, लेकिन ये बॉल तो काफी पेस जा रही है एक फास्ट बॉलर की तरह। और एक हवा पे जरूर, लेकिन जैसे दूर आने पर कैच तो नहीं, रन आउट का चांस जरूर था। और यहाँ पे अगर रिजवान कोई कैच पकड़ते हैं खतरनाक तो 500 रुपए मंसूर भाई नागपुर वाले की तरफ से पुरस्कार राशि दी गई है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए देखना होगा कैच पकड़ पाते हैं कि नहीं। पुल करने की कोशिश, टप खाने के बाद एक्स्ट्रा उछाल मिलते हुए सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए इस वक्त बल्लेबाज के। बाकी वंश उपाध्याय की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही छोटे रनअप पे काफी तेज गति से बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही छोटा रनअप है इनका। और शॉट बहुत ही ऊपर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए बिगी 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 बढ़िया 6 आते हुए। और ऐसे में सोचने का विषय है दिल्ली डेविल्स के लिए कि अगर कहीं 100 रन के आसपास भी बनेंगे तो फिर ऐसे में मुश्किलें होगी, क्योंकि बैंगलोर के पास काफी अच्छी तगड़ी लाइन है, बल्लेबाजों के काफी बल्लेबाज हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से दरकारें तो 120 रन के आसपास की बने हुई, लेकिन स्थिति ये दर्शाती है कि 97 ही बनेंगे अगर इसी तरीके से खेल चलता रहा। घेर तो बदलना पड़ेगा जरा सी बाहर की दिशा में, और वाइड बॉल, और देवानंद की स्टाइल ने बिल्कुल हाथ को घुमाते हुए वाइड का डिसीजन देते हुए एम्पायर।
बिल्कुल चुस्ती फुर्ती है, बिल्कुल एवरीडे की बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज कराई है भगवान ने। बहुत ही लाजवाब चुस्ती फुर्ती के साथ डिसीजन रखते हुए हमारे एम्पायर महोदय। और रिजवान ने जो कैच पकड़ा था उस पर 1000 रुपए ललित अग्रवाल की तरफ से और 1100 रुपए अमान भाई की तरफ से उस खतरनाक कैच पर। चलिए बहुत अच्छी बात, रिजवान के लिए बढ़िया यहाँ पर काम होता हुआ, कैच के लिए इनाम की घोषणाएं भी हो चुकी है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैचों में से एक कैच था, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत ही शानदार कैच था वो, लगभग छक्का ही था लेकिन उसे विकेट पर बदल दिया रिजवान ने और बहुत ही शानदार कैच था वो। और यहाँ अगर आजाद विकेट लेंगे तो मंसूर भाई नागपुर वालों की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जितना भी इनाम मिले 10% तो आयोजन समिति को तो लग जा रहा है, 18% जीएसटी में चला जा रहा है, बाकी दोस्तों में पार्टी में चला जा रहा है, पैसे बच नहीं रहे हैं कुछ। और देखिए ऐसे में शॉट भी बड़ा आता हुआ सीधा 6 रन के लिए। शर्मा से आते हुए इनके बल्ले से दूसरा छक्का था, ये 2 छक्के लगा चुके हैं अब तक। और ये फिर से खेलने का मौका, बॉल काफी तेज थी इस बार, एक्स्ट्रा गुस्सा दिखाया, पिछले 6 पर ये गुस्सा निकाला इस बॉल में, तेज बॉल फेंकी और बिल्कुल करीब का मामला था ये, इस स्टंप के एकदम करीब से बॉल गुजरी है। काफी मजबूत कंधे हैं आजाद के और अपने दम का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में इस बार, लेकिन दिशा परिवर्तन नहीं, बैट्समैन बीट हुए हैं कीपर, नतीजा बेहतर बल्लेबाज के लिए 22 के रूप में आते हुए ये 4 रन। बहुत ही कड़क अंदाज, कड़क मिजाज जसराज धीरे धीरे अपने पहने पहने इशोक दिखा करके तेवर बिल्कुल दिखा रहे हैं, बॉलर के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते हुए जसराज। कदमों का इस्तेमाल, खेलने का प्रयास, लेकिन नतीजा आउट के रूप में। जी हाँ, विकेट गिरता हुआ और 500 रुपए के हकदार होते हुए मंसूर जी की तरफ से, नागपुर वाले जो है उनकी तरफ से मिलते हुए 500 रुपए आजाद को। कैच लेने पर रिजवान को ललित अग्रवाल जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए देखना होगा कितने कैच आएंगे उनकी तरफ। और ये शॉट खेलने की कोशिश, बॉल हवा में, लेकिन जरा सी कमी स्टार्ट लेने में वहां पर फील्डर की। स्टार्ट अगर पहले से लिए रहते तो ज्यादा आसान रहता। क्रिकेट में बहुत ही आपको ऐसा लगता होगा कि आसान रहता है, एक जगह खड़े रहना है और फिर अचानक जब बॉल आएगी तब दौड़ना है। फुटबॉल में लगातार दौड़ना पड़ता है, लेकिन ये बात जिन्हें नहीं मालूम मैं बता दूं, फुटबॉल में लगातार दौड़ते रहने से शरीर बिल्कुल चुस्ती फुर्ती में रहता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि खिलाड़ी को खड़े रहना पड़ता है, फील्डर को, और अचानक से बॉल आती है तो इन्हें एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव रहने के लिए आपको बिल्कुल चहलकदमी करनी चाहिए, कदम आगे पीछे करने चाहिए, स्टार्ट लेना चाहिए। बेहतर स्टार्ट लेंगे तभी आप बेहतर फील्डिंग कर पाएंगे, बेहतर कैच आप ले पाएंगे। तो ये बारीकियों का पूरा ध्यान रखना होगा खिलाड़ियों को। और अगर इस ओवर में अगर विकेट लेते हैं तो ललित अग्रवाल जी की तरफ से 1000 रुपए। अगर आरसीबी मैच जीतेगी तो बसंत गुप्ता जी की तरफ से 5100 दिया जाएगा। जी हाँ, आरसीबी के मैच जीतने पर बसंत गुप्ता जी की तरफ से
इनाम भी को रखे गए। 5100 रुपए का पुरस्कार। 8 ओवर 81 रन, अंतिम 2 ओवर बचे हैं। अगर इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाना है तो दोनों बैट्समैन को कुछ अच्छे शॉट खेलने पड़ेंगे और रन को कम से कम 110 से 120 रन के अंदर खींचना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इन 2 ओवरों में कितने रन बन पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? कम से कम 30 से 35 रन बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैच बॉलरों के हाथ में अगर रन नहीं रहेंगे तो वो मैच को ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। चलिए देखना होगा कि क्या इतने रन बन पाते हैं कि नहीं, लेकिन इस वक्त बॉलिंग पर रवि नजर आ रहे हैं मुझे। और ये शॉट देखिए बहुत ही पावरफुल, और बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज 4 रन के रूप में। अगर जहांगीर अगर कैच पकड़ते हैं तो मंसूर जी नागपुर वालों की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर जहांगीर कैच लेंगे 500 रुपए का पुरस्कार मंसूर जी नागपुर वालों की तरफ से। और ये शॉट खेलने के बाद जरा सा कैच का मौका फिलर के पास, और ये बहुत ही बड़ी मुश्किल, कैच छूट चुका है। कैच छूटा, बहुत ही बड़ी तकलीफ। कैच तो यहाँ पर होना ही था, दबाव बनाना था आपको। प्रमोद जी, इसमें फील्डर की कोई गलती नहीं, हवा चल रही है, गेंद हवा में हल्की सी लहरा रही है। बिल्कुल ज्यादा शॉट हाई लगेंगे तो फिर ऐसा होगा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट गैप पे आता हुआ ये बेहतरीन 4 रन। जीतती है तो 5100 रुपए बसंत गुप्ता की तरफ से। जी हाँ, आरसीबी की जीतने पर 5100 बसंत गुप्ता जी बिल्कुल चाहत रखते हुए अब हमारी अब जो टीम है उनके प्रति। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, कंधों का एफर्ट। रवि ध्रुव इस वक्त है बॉलिंग के कमान पर, लेकिन जरा सी महंगे साबित हुए हैं रवि ध्रुव। अब तक 9 बॉलें फेंकी है और 23 रन खर्च कर चुके हैं ध्रुव। और एक बार फिर से कैच का मौका, आर्ची आइसलर कोई भी गलती नहीं, बढ़िया कैच जज किया अंतिम क्षण तक और बड़ा विकेट निकलता हुआ ऋषभ बोथरा वापस आते हुए बॉलिंग की ओर। में आ चुके हैं उनके बचपन के मित्र विजय गुप्ता ने घोषणा की है, जितने रन बनाएंगे उतने रुपए देंगे उनको। ये बहुत ही अनोखा इनाम है एक्चुअल में सर। सवाल चलिए 9 बॉले अभी कोटे सिक्के में में और भी शेष 5 रुपए 1 रुपए लिखा होता है। 9 बॉले हैं और लकी सैन के साथ अब कौन आएंगे ये अब यहाँ पर देखना होगा। लकी सैन तो एक तरफ बिल्कुल 9 बॉलों पर 12 बना चुके हैं अब तक 2 छक्कों की मदद से। और चलिए हमारे इस ऑनलाइन स्कोरर बिल्कुल अपडेट करते हुए कि इस वक्त कौन गया है बल्लेबाजी पर। हमारे शिशु मंदिर के बेस्ट क्रिकेटर जाने माने रितेश भाई को प्रत्येक छक्के पर 5 रुपए का नगद पुरस्कार बाबा भाई की तरफ से। अगर रितेश भाई छक्का मारते हैं, ओ देखिए 5 रुपए के लिए इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और पीछे से इनको चौका मिलता हुआ फिर भी मैंने 2 रुपए देना चाहूंगा।
प्लेयर क्रीज पे हैं, अगर चाहें तो स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा सकते हैं, जिससे बॉलरों को उस टोटल को डिफेंड करने में मदद मिले। चलिए बहुत ही अच्छी इस वक्त स्थिति है, 9 ओवर में 96 रन है। अच्छी स्थिति इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी विकेट गिरने के बाद भी आखिरकार जरा सा रनों की बढ़ोतरी हुई है, रनों को बनाने का काम हुआ है, लेकिन अभी और भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 बॉलें हैं और कोशिश करनी होगी कि कम से कम अब आने वाली 6 बॉलों पर तो कम से कम 15 से 20 रन जरूर बनाए दिल्ली। और बॉलिंग पक्ष में कहूं तो बिल्कुल लाजवाब दिल्ली डेविल्स जैसी टीम को अगर आपने 96 रन बनाने का मौका 9 ओवर में दिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छे ओवर आपके बॉलर फेंक रहे हैं, रनों को बचाने का काम भी चल रहा है, क्योंकि दिल्ली ऐसी टीम है कि 200 रन के लिए भी इन्होंने काफी खतरनाक फाइट करी थी। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, बिल्कुल छटके हाथों से और डॉट की तरफ जाती हुई। मिक्की बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी इन्होंने पैर में। मिक्की काफी अच्छे बॉलर हैं ये। जी हाँ, 2 ओवर में 24 रन दिए रवि ध्रुव ने। और अब मुकेश जैन ये है बॉलिंग के कमान पर, अंतिम ओवर है ये। और यहाँ पर आउट की अपील। जी हाँ, जोरदार अपील की है और यहाँ पर दोनों ही एम्पायर बिल्कुल चर्चा अब करेंगे, क्या घटा है इस बॉल पे, क्या लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सही नहीं होगा तो फिर थर्ड एम्पायर पे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल थर्ड एम्पायर की तरफ जाते हुए। चलिए देखना होगा क्या हुआ है इस बॉल पे, क्या घटा है। जरा एम्पायर एक बार फिर से बता दे। जी हाँ, वाइड बॉल थी एक्चुअल में ये, ऐसा कहना था एम्पायर का। मिक्की अगर विकेट लेते हैं तो 1100 पे रौनक बग्गा और 2100 बसंत गुप्ता की तरफ से। अंतिम ओवर, और कौन करेगा इस टीम का गेम ओवर, ये देखना होगा कौन किसका गेम ओवर करने वाला है। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, मुकेश जैन बिल्कुल लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं, मिश्रण दिखता हुआ, वैराइटीज दिखते हुए, क्वालिटी वाले बॉलर है। अगर बेंगलोर यह मैच जीतती है तो 5100 रुपए बसंत गुप्ता की तरफ से। और बहुत ही अच्छी हाइट इस वक्त है मुकेश जैन की, और जिस प्लेयर की हाइट अगर अच्छी हो तो मदद मिलती है, अगर बॉलर हो तो अच्छी मदद मिलती है, हाइट का फायदा मिलता है। और इस फायदा उठाते हुए चलिए बढ़िया शॉट है ये, फाइनल की दिशा में कोई भी मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक 102 की स्थिति हो चुकी है 100 को क्रॉस करते हुए। जी हाँ, दिल्ली डेविल्स आखिरकार तीसरे आंकड़े को पार करते हुए, बढ़िया बॉल खाली किया। एक पल ऐसा लगा शायद लकी सैंको की बॉल वाइड हो, लेकिन जी नहीं, बॉल बिल्कुल अंदर है।
और ये क्या कमाल का शॉट, लपेट दिया इस शॉट को, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये लगाया, और ये लगा लगा लगा, झटका लग सकता था अगर कैच होता। चलिए कैच ड्रॉप हो, दूसरे का प्रयास, खतरा हो सकता है, रनआउट का चांस बना हुआ, और निश्चित रूप से रनआउट कॉल किया एम्पायर ने। केवल एक ही रन मिलेगा इस बॉल में। तो 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 109 रन, और जीत के लिए चाहिए 110। जी हाँ, 60 बॉलों पर 110 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए रॉयल एसएस बैंगलोर को।
मिलाने के लिए इन्हें अंदर हमको लेके जाना था। तो चलिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज रवि ध्रुव इस वक्त स्ट्राइक पर है। रिजवान ऑन स्ट्राइक पर, बॉलिंग का कमान इस वक्त संभाला है गंगाराम साहू ने। आज बल्लेबाजी पे असरदायक काम नहीं किया है गंगाराम साहू ने, तो बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी दी है यहाँ पर कैप्टन ने कि अब आप बॉलिंग में अपने जलवे दिखाएं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति पर खड़ा करने का काम करें, मजबूत शुरुआत दिलाए अपनी टीम को। और हल्की सी फुल टॉस बॉल, नतीजा जाता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में, और ये बनाया मौका। अगर छक्का मारता है तो असलम जामपानी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार राशि रखी गई है। चलिए फ्री हिट है ये, और फ्री हिट को सही तरीके से फ्री हिट नहीं कर पाए बल्लेबाज। और तेज बेंगलोर बॉल थी ये। अगर यह मैच जीतती है तो 5100 रुपए बसंत गुप्ता की तरफ से काफी इनाम राशियों की घोषणा हो रही है इस मैच पे। जी हाँ बिल्कुल, इनामों की बौछारें। और इस बीच साहू जी की अगर हम बात करें, तारीफ करना होगा मुझे गंगाराम साहू की। तेज बॉल रख रहे हैं, लाइन बिल्कुल सदी हुई और यार्कर लाइन की पूरी कोशिश चलती हुई, और चतुर बॉलर है, चालाक बॉलर है। छल करते हैं कई बार बल्लेबाजों से, चेंज ऑफ पेस करते हैं, कभी एकदम तेज बॉल करते हैं, कभी धीमी बॉल करते हैं, और फंसाने का पूरा काम करते हैं गंगाराम साहू। और ये लूज बॉल, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैलिया माउंट सिक्सर। बहुत ही लाजवाब शॉट, पीछा किया, और यहां 500 के हकदार हो चुके हैं रिजवान। जी हाँ, 6 पढ़ने पर 500 का पुरस्कार। सर क्या नाम है जिन्होंने पुरस्कार रखा है 500 रुपए? असलम जी की तरफ से 500 का पुरस्कार मिलता हुआ रिजवान को। असलम जामपानी जी की तरफ से, और ये क्या कमाल किया बॉल थी, बदला लिया 6 रनों का, और सीधा नतीजा विकेट के रूप में पवेलियन पर। उड़ी। और वैसे भी दोस्तों, चाहे स्टंपिंग हो, चाहे रन आउट हो, चाहे कैच आउट हो, कॉट बिहाइंड हो, कॉट एंड बोल्ड हो, जो मजा क्लीन बोल्ड का रहता है देखने में, वो मजा किसी और में नहीं। लाजवाब क्लीन बोल्ड जवाब दिया गंगाराम साहू ने, 6 रनों का हिसाब किताब लिया रिजवान से, और रास्ता दिखाया पवेलियन का। पहला विकेट गिरता हुआ 13 रनों पर 6 बॉलों का सामना करते हुए रॉयल एसएस बैंगलोर 13 पर पहुंची 1 विकेट गवा करके। और अब 54 बॉलों पर 97 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 54 बॉल 97 रन, और इन रनों का पीछा करने के लिए एक तरफ तो बिल्कुल रवि है, और अब रवि का साथ कौन देंगे ये देखना है, कौन है बल्लेबाजी पर। और रिंकल छाबड़ा बल्लेबाजी में। चलिए नो बॉल है ये, बहुत बड़ी फुल टॉस, कमर के ऊपर ही नहीं कंधे के आसपास यह बॉल थी, निश्चित रूप से नो बॉल। फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। और ये शॉट बहुत ही बेहतर, पूरा फायदा मिलता हुआ सर्कल का, सीधा बाउंड्री।
बॉलिंग कमान पर भोई इस वक्त है। जी हाँ, हेमंत भोई पहली बॉल पे स्वागत होता हुआ। बहुत ही तेज शॉट और बिल्कुल तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं रवि ध्रुव। इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी पारियां खेली है, काफी अच्छी पारियों को अंजाम दिया है रवि ध्रुव ने, और एक बार फिर से जिम्मा बीड़ा उठाया अपने कंधों पर रवि ध्रुव ने। जरा से ऑफ से बाहर और निश्चित रूप से वाइड बॉल के साथ ही इशारा देते हुए स्टाइलिश एम्पायर। और पटकी बॉल खेलने का प्रयास, लेकिन नतीजा वाइड के रूप में आता हुआ। जी हाँ, एक बार फिर से ऑफ से बाहर वाइड के साथ पनिशमेंट। 2 वाइड अब तक फेंक चुके हैं पिछले 2 बॉलों पर। जरा सा दिशा जरूर भटकी है यहाँ पर भोई ने, लेकिन नाखुश है हेमंत भोई एक्चुअल में इस डिसीजन से। लेकिन एम्पायर की नजरें लगातार गड़ी हुई हर एक मूवमेंट में। और ये जो शॉट बहुत ही सफल है। जी हाँ, सीधा बुलेट की तरह तेज शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी शॉट था, तेज तर्रार, पूरा पावर लगा दिया इस शॉट के पीछे रवि ध्रुव ने। और एक बार फिर से दिशा से बाहर, और लीजिए वाइड बॉल, और आ चुके हैं एम्पायर हमारे 30 गज के दायरे के पास बढ़िया स्टाइल से फाइट कॉल देते हुए। और ये हल्की सी शॉर्ट बॉल थी, लेकिन वाइड। यस, 1 2 3 एंड हाथों को फैलाते हुए वाइड कॉल किया एम्पायर ने। बिल्कुल स्प्रिंग लगी, मुझे लगता है कैसे एम्पायरिंग कर रहे, बिल्कुल स्प्रिंग है, चुस्ती फुर्ती, लाजवाब डिसीजन, लाजवाब स्टाइल। और ये बड़ी फुल टॉस, स्क्वायर लेग की दिशा में बॉल चली, टाटा बाय बाय करते बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल नजर आ रही है, अच्छी फॉर्म है इस टूर्नामेंट में, काफी अच्छी पारियों को अंजाम दिया है, मुसीबत की घड़ी में अच्छा काम किया है रवि ध्रुव ने। एक तरफ रिंकल छाबड़ा बिल्कुल खड़े के खड़े अपने कोठी के एक बॉल का सामना नहीं किया, और दूसरी तरफ लगातार रवि ध्रुव दबाव बनाते हुए बॉलर भोई के ऊपर। हेमंत भोई बहुत ही महंगा अब तक ओवर जाता हुआ हेमंत भोई का। 3 बॉलों पर ही 20 रन खर्च कर चुके हैं अब तक हेमंत भोई। जी हाँ, काफी सारी वाइड बॉल फेंकी है इन्होंने। आई थिंक 1 2 3 एंड 4, 4 वाइड अब तक फेंक चुके हैं, और एक नो बॉल भी इन्होंने फेंकी थी शुरू में। तो बिल्कुल ये सारी चीजों के चलते 3 बॉल पर ही 20 रन आ चुके हैं। और इस बार हल्के से फ्लैटेड बॉल, और शायद बॉलर यहाँ पर चेंज है। हेमंत भोई वही है ना, हेमंत ही है ना? लक्की बॉलिंग करे, जरा सा चोट लगी शायद हेमंत भोई को, 3 बॉलें ही फेंकी। और ये कमाल का शॉट, सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। रुपए बसंत गुप्ता की तरफ से। जी हाँ, चलिए, बहुत ही अच्छी इनामी घोषणा है, और अंतिम बॉल एक्चुअल में फेंके जाने शेष है। इस ओवर में 5 बॉलें हुई हैं, 1 बॉल बची हुई है। जी हाँ, 11 बॉलें ही अब तक हुई है, और इन 11 बॉलों के जवाब में
बैंगलोर ने 38 रन खड़े कर लिए हैं। बहुत ही तेज बल्लेबाजी हो रही है, तेज रन आ रहे हैं चारों दिशाओं में शॉट लगा करके बिल्कुल रन बटोरती हुई इस वक्त रॉयल एसएस बैंगलोर। रिंकल के हर छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार राशि। और जिस रफ्तार के साथ में रन बन रहे हैं, बिल्कुल रिक्वायर्ड रन रेट एकदम फीका हो चुका है। 8 से 9 रन रिक्वायर्ड रन रेट है, जबकि यहाँ 20 से 21 रन प्रति ओवर की रफ्तार से दौड़ रहे हैं बल्लेबाज। और ये फिर से बहुत ही कड़क शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनियम। आदन करते हुए नीनामों का स्वागत करते हुए और पछाड़ते हुए बॉलरों को। 2 ओवर में 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रॉयल एसएस बैंगलोर 48 बॉल पे अब महज 66 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर यही हाल रहा, यही सिलसिला अगर 4 से 5 ओवर तक चलता रहा तो फिर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी यहाँ पर बॉलिंग टीम, फंस जाएंगे कैप्टन दिल्ली डेविल्स, परेशानी में आ जाएगी। और इस परेशानी से उबारने के लिए सौरभ चंद्राकर इस वक्त बॉलिंग की कमान पर है। जिन्हें प्यार से सिद्धू कहा जाता। चलिए बढ़िया शॉट है, ये गैप में बहुत ही बड़ा गैप, बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ 4 रन के रूप में। शॉट सीधा 6 रन के लिए, खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि बॉलर हो गए घायल। रिंकल छाबड़ा 2 छक्के 2 चौके लगा चुके अब तक अपनी पारी में। 4 बॉल पे ही 20 रन खड़े कर लिए हैं रिंकल छाबड़ा ने। बहुत ही कड़क अंदाज और कड़क मिजाज, पूरी लय पर बेहतर काम, बेहतर अंजाम। ये है कैच का मौका, जी हाँ है फील्डर, बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं। और आखिरकार रिंकल छाबड़ा को रास्ता दिखाया पवेलियन का, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी। रचना चाहते हैं नया अध्याय, ऐसे खिलाड़ी है वंश उपाध्याय। 4 मैच अब तक खेला है वंश ने, 82 रन बना है अब तक इन 4 मैचों में, और 48 रन सर्वाधिक स्कोर इस टूर्नामेंट में अब तक इनका। और आज फिर से एक बड़ी पारी को अंजाम देना होगा। पचपन रन और बनाने हैं 44 बॉलों पर। जी हाँ, और जरूरत है इस वक्त 44 बॉलों पर 55 रनों की। और 8 विकेट हाथ में है रॉयल एसएस बैंगलोर के। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। एक तरफ रिंकल छाबड़ा ने बहुत ही अच्छा माहौल बनाया और अच्छी बल्लेबाजी करी। 4 के बाद 5वीं बॉल पे आउट होते हुए
20 रन बनाए और 2 छक्का और 2 चौका लगाया अपनी टीम के लिए। और एक तरफ रवि ध्रुव काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 बॉल पे 21 रन खड़े कर लिए हैं, 1 छक्का और 3 चौका लगाया है अपनी पारी में अब तक रवि ध्रुव ने। और अब ऐसे में वंश उपाध्याय का अब साथ मिलता हुआ नया अध्याय रचने के लिए आए हैं वंश उपाध्याय। दूसरी तरफ सिद्धांत सलमा इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए आखिरकार एक विकेट अपने पक्ष में लेते हुए सलमा। हेलो, चलिए बढ़िया शॉट, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, क्या कमाल का फील्डिंग था ये, लाजवाब क्षेत्र रक्षण, बचाया है रनों को, बाउंड्री जाते हुए बॉल को। आदू पूना टीम के ओनर आदू भाई अगर हो तो कृपया मंच से संपर्क करेंगे। आदू ये तो खड़ा है। गुजरात टाइटंस के कन्हैया लखमनिया या कैप्टन हार्दिक अगर यहां हो तो प्लीज, हार्दिक प्लीज। So well, चलिए खेल धीरे धीरे अपनी चरम सीमाओं पर पहुंचता हुआ इस वक्त बॉलिंग की कमान गंगाराम साहू के पक्ष में जाते हुए। जी हाँ, गंगाराम साहू इस वक्त है बॉलिंग कमान पर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गंगाराम साहू। पिछले ओवर में भी 13 रन दे करके एक विकेट लिया था गंगाराम साहू ने, लेकिन यहां पर रनों को दबाना होगा, बचाना होगा। रन आसानी के साथ बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 40 बॉल में 54 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए रॉयल एथलेटिक्स बैंगलोर को। चलिए बढ़िया शॉट, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, काफी अच्छे फील्डिंग, तेज गति के साथ आते हुए बॉल के ऊपर झपटा मारते हुए थ्रो किया, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। सलमा है वहां पर फील्डर, चाहे बैटिंग करवाए, चाहे बॉलिंग करवाए, चाहे फील्डिंग, सभी में माहिर सलमा। और ये लाजवाब शॉट है, लेकिन है फील्डर कैच के रूप में। जी हाँ, ऊपर बॉल टंगी, नतीजा कैच आउट के रूप में होता हुआ। बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसे में रास्ता बिल्कुल दिखाया पवेलियन का गंगाराम साहू ने। 12 बॉल पे 21 रन बनाए, लेकिन रवि ध्रुव ने 1 छक्का 3 चौका लगाया। अगर बेंगलोर यह मैच जीतती है तो 5100 रुपए बसंत गुप्ता की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, गुप्ता जी 5100 रुपए की राशि लेकर के खड़े हैं अगर बेंगलोर अगर मैच जीतेगी। चलिए बहुत ही अच्छा विकेट है ये, आखिरकार गंगाराम साहू के पक्ष में जाता हुआ यह दूसरा विकेट था और टीम को लगा झटका। तीसरा विकेट आकर के अटका रॉयल एसएस बैंगलोर का। और ये बिल्कुल स्क्वायर की दिशा में पूरा फायदा उठाया फुल टॉस का, पेस का, और भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चलिए हाँ, धानु कुमार आए हैं। जी हाँ सॉरी, चलिए धानु कुमार है, बढ़िया धनु जी, बढ़िया शुरुआत धनु की चौके के साथ ही शुरुआत करते हुए अपनी पारी की। और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 61, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 36 बॉलें और है शेष कोटे में, और 36 बॉल पर 49 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए।
क्या लगता है प्रमोद जी, ये मैच कुछ रोमांचक स्थिति में जा पाएगा? ये तभी होगा सर अगर एक दो विकेट कहीं अगर जल्दी निकल जाते हैं, तब मुझे लग रहा है कि रोमांचक स्थिति में जाएगा। यहाँ पर अच्छा मौका है बल्लेबाजों के पास में, नो डाउट। 36 बॉल पे केवल 49 रन चाहिए, और कहीं ना कहीं एक आध अगर कोई बड़ा ओवर निकल आए ना सर, तो रन बॉल की स्थिति बिल्कुल क्लियर रहेगी। बिल्कुल, बैटिंग पक्ष के लिए एक ही ओवर काफी है, अच्छा ओवर, और बॉलिंग पक्ष के लिए कम से कम 2 से 3 ओवर अच्छे जाने चाहिए, जिसमें उन्हें विकेट भी मिले और रन भी रुके, तब यह मैच बनता दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सही फरमाया। चलिए, जसराज शर्मा इस वक्त आए हैं बॉलिंग की कमान पर, फ्रेशर बॉलर है, अपने कोटे का पहला ओवर फेंकेंगे जसराज। और पहली बॉल सम्मान किया वर्ष उपाध्याय ने। ओहो, बहुत ही करीबी मामला, डायरेक्ट हिट का चांस बिल्कुल बनता हुआ, और पीछे काफी अच्छा कमबैक करते हुए वहां पर फील्डर, आई थिंक साहू जी है वहां पर फील्डिंग में, या हेमंत भोई। चलिए, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। शर्मा काफी किफायती बॉलरों में से एक, इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है शर्मा ने। और रिवर्स के रूप में बड़ा शॉट, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन। लगाया अब तक अपनी पारी में 34 बॉल 42 रन, और अभी शेष चाहिए जीत के लिए रॉयल एसएस बैंगलोर को। और ये फुल टॉस बॉल स्टंप के काफी बाहर, लेग की दिशा पर, निश्चित रूप से वाइड के साथ ही इशारा मिलता हुआ, और बाई के रूप में भी यहां से 1 रन आया, और वाइड बॉल के रूप में भी 1 रन, मतलब बिना बॉल के 2 रन और जुड़ चुके हैं टीम के खाते में। और प्रमोद ये जी, मैच अगर बैंगलोर जीतेगी तो गुप्ता जी की तरफ से, बसंत गुप्ता जी की तरफ से 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली के पास भी बॉलर बहुत ही अच्छे हैं, अगर एक बार वो अपने रिदम में आ गए तो मैच बदलने में समय नहीं लगेगा। जी हाँ, सही कहा सर आपने, और यहाँ पर कैच का मौका, लाजवाब, कोई नहीं। हाँ, आई थिंक हेमंत भोई है वहां पर फील्डर। बिल्कुल, जी हाँ, लाजवाब कैच। ये दिल्ली वाले बोल रहे थे कि अगर मैं बोलूंगा उसके बाद ही विकेट लेना चालू करेंगे, तो इसलिए मुझे कहना पड़ा मजबूरी में। नहीं, अगर मैं कहना चाहूं तो बिल्कुल बॉलिंग पक्ष में तो ये मजबूरी नहीं, बहुत जरूरी है एक्चुअल में आपका फिर बोलना। और मैं आपको बता दूं कि इनके पास बहुत ही अच्छी बॉलिंग है दिल्ली के पास, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बॉलरों को जैसा ओवर देना चाहिए वैसा उन्हें सही क्रम में बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, जिससे मैच थोड़ा सी उनकी पकड़ से बाहर जा रहा है। इस विषय में तो केवल मैं इतना ही कहूंगा, देखिए हमारे मन से हम जो सोचते हैं, हमें जो लगता है वो हम बताते हैं, लेकिन कैप्टन के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, और कैप्टन क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति बनी है, ये तो वही जानेंगे। क्या मुझे लगता है कि जो उनके जो मेन बॉलर है, अंतिम ओवरों के लिए उन्हें बचा करके रखा है, अगर कोई क्रुशियल की स्थिति रही तो बॉलर काम आएंगे, वो मेन बॉलर। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ही सही है। और ये बिल्कुल बड़ी फुल टॉस, कमर ही नहीं कंधे के पास, नतीजा नो बॉल, और ऐसे में 1 रन भी आता हुआ, बिना बॉल के आ चुके हैं 2 रन, और मिली है फ्री 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 हिट। चलिए, फ्री हिट मिलते हुए 33 बॉल पे 38 रन चाहिए इस वक्त इस पोजीशन पर, इस मैच को जीतने के लिए। और धीरे धीरे रन और बॉल की स्थिति जो है ना, वो धीरे धीरे करीब आती हुई, 72 रन हुए हैं, 72 रनों पर 4 विकेट गिरे हैं, 27 बॉलों पर ये काम अब तक कर लिया है बैंगलोर ने। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, विकेट भले गिरे लेकिन रन का पीछा किया है, रन प्रॉपर आ रहे हैं विकेट गिरने के बावजूद भी। और दूसरी तरफ जसराज शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि रनों को बचाएं। 1 विकेट जरूर लिया है शर्मा जी ने, 11 रन दिए हैं 4 बॉलों में अब तक।
और ये एक तरह से फुल टॉस बॉल, काफी खराब बॉल, नतीजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ 4 रन के रूप में। काफी महंगा ओवर जाता हुआ यस का ये। जी हाँ, जरा से महंगे साबित होते हुए। यहाँ रन बचाने हैं लेकिन रन तो आ रहे हैं, उड़ उड़ कर रन आ रहे हैं, चारों कोने से रन आते हुए बटोरते हुए इस वक्त धनु कुमार और मुकेश जैन। एक तरफ बिल्कुल एक बॉल खेली, एक रन बनाए और अपना पूरा स्थान कायम रखा है। तो चलिए 5 ओवर में हुए हैं 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 30 बॉल और 33 रन। जी हाँ, 30 बॉल पे 33 रन चाहिए और बिल्कुल निश्चित रूप से जीत के एकदम करीब है। अगर एक आध कोई बड़ा ओवर आ गया तो रॉयल एसएस बैंगलोर बिल्कुल जीतेगी। अच्छा मौका भी है, अच्छी लाइन पर है। और दूसरी तरफ अगर मैं दिल्ली के लिए इस वक्त बात करूं, एक चमत्कारिक ओवर करना पड़ेगा जहां पर ये 2 विकेट जल्दी अगर कहीं निकल जाते हैं तो फिर आप दबाव बना पाएंगे एक बार फिर से बैंगलोर के ऊपर में। लेकिन अभी कोई भी दबाव है नहीं, बहुत ही निश्चिंत होकर के रन आ रहे हैं बैट से। और ये ऐसी स्थिति है कि सिंगल डबल रन के साथ भी अगर आप खेलते रहेंगे, बीच बीच में लूज बॉलों पर बड़े प्रहार भी होंगे तो निश्चित रूप से जीत दर्ज कर सकती है बैंगलोर। मजबूत पक्ष रखा है इस वक्त इस स्थिति में जरूर बैंगलोर ने, लेकिन दिल्ली भी किसी से कम नहीं। चलिए देखना होगा इस उतार चढ़ाव के बीच में अब दिल्ली किस तरीके से इस मैच को अपने पक्ष में करेगी, किस तरीके से इन हवाओं को बदलते हुए अपनी तरफ लेकर के आएगी। और बिल्कुल बेंगलुरु अगर जीतेगी तो बसंत गुप्ता जी की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और ये लेग से जरा सी बाहर, निश्चित रूप से वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए दिल्ली को अपने एक्स्ट्रा रनों को रोकना होगा अगर इस मैच में बने रहना और इस मैच को जीतना है। तो बॉलर बहुत ही अच्छे हैं दिल्ली के, लेकिन आज अपनी लय नहीं पा रहे हैं बराबर। होता है सर, एक्चुअल में कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि आप किसी टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हो, मैच जीतते हुए आ रहे हो और अचानक से जहां पर आपको तगड़ा खेलना हो वहां वो काम नहीं हो पाता है। कई बार देखा है ऐसे मैचों में हमने। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये शॉट बहुत ही कमाल का, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए खिलाड़ी बने, दर्शक किया हवाई फायर। बॉल और 26 रन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कमाल के रन आ रहे हैं, लाजवाब स्थिति है। धनु कुमार धीरे धीरे अपने पहले अंदाज के साथ हमला करते हुए लकी सेंग के ऊपर। चलिए पहली बॉल वाइड थी और बिल्कुल यहां से 6 के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। रिवर्स के रूप में कोई भी मौका, यही इस बार बल्लेबाज के पास में बॉल सीधा शरीर से जाकर के लगी। जरा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था इस बॉल के पीछे। जैसे ही देखा कि रिवर्स के लिए जा रहे हैं खेलने के लिए, वैसे ही अपने इरादे चेंज किए, कंधों का इस्तेमाल किया और तेज गति के साथ बॉल फेंकी लकी सेन ने। इस बार लेकिन थोड़ी धीमी बॉल, पूरा फंसाने का काम। क्या कमाल का कैच है ये, अपनी ही बॉल पे कैच, वो भी उल्टी दिशा पर दौड़ते हुए लिया। कॉट एंड बॉल के रूप में आखिरकार धनु कुमार वापस आते हुए पवेलियन की ओर।
बॉलर इनके पास बहुत ही अच्छे हैं। और ये स्कोर और जी हाँ, बिल्कुल मैंने अभी कहा ही था आपको कि अगर एक दो बड़े शॉट आएंगे तो फिर बिल्कुल रनो बॉल की स्थिति होगी। देखिए 27 बॉल पर 26 रन अब यहाँ पर रह चुके हैं। रन और बॉल की स्थिति बिल्कुल बराबर अब बिल्कुल लगभग है। 27 बॉल 26 रन, क्या कमाल का शॉट था ये, कमाल के रन आते हुए। बहुत ही शानदार कैच था लक्की का अपनी ही बॉल पर। जी हाँ, शॉट भी अच्छा था और कैच भी बहुत ही कमाल का वहां पर लिया, जरा सा ऊपर रह गया था शॉट। और बिल्कुल तारीफ करना होगा मुझे सर लकी सैन की। देखिए एक तो बॉलिंग कर रहे थे, दूसरा कैच इस तरीके से लिया कि उल्टी दिशा पर थे, बॉल बिल्कुल, के बिल्कुल। पीछे पीछा कर रहे थे एक्चुअल में। और और- ऐसे कैच लेना आसान नहीं होता सर ऐसे फॉर्मेट में। और एक आध गेंद उन्होंने खराब फेंकी इस ओवर में, बाकी सभी गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर ही खिला रहे हैं वो। चलिए इस बार बिल्कुल काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे आप बल्लेबाजों से। मिक्की गुप्ता के हर छक्के पे 500 रुपए। और जी हाँ, अगर बेंगलोर जीतेगी तो 5100 बसंत गुप्ता जी की तरफ से। चलिए जरा से बाहर की दिशा में, और ये वाइड बॉल एक्चुअल में कॉल करिए, नो बॉल। चलिए आप एक्चुअल में मुझे एक हाथ दिखा था एक तरफ से। चलिए नो बॉल कॉल करिए, फ्री हिट का पूरा मौका। और ये नो बॉल का कारण यही है कि पिच की पूरी बाहर टप थे। जी हाँ, मिक्की जैन के हर छक्के पे 500 रुपए पवन कुंडोई की तरफ से। पिच के पूरी बाहर अगर टप खाएगी तो वो नो बॉल होगी। बिल्कुल लाजवाब एम्पायरिंग एम्पायर महोदय की। और ये फ्री हिट को सही तरीके से फ्री हिट नहीं कर पाए बल्लेबाज मुकेश जैन। लेकिन आप देखिए मुकेश जैन की कदकाठी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी कदकाठी है और हाइट अच्छी है। और ऐसा लग रहा है मुझे कि आई थिंक 2.5 किलो के हाथ है उनके, क्या कहेंगे आप? ये इनके टीम के सेन वॉटसन कहलाते हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। जी हाँ, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और अब 24 बॉल पे केवल 23 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 ओवर में 87 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर बैंगलोर के। और धीरे धीरे जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए बैंगलोर। और यहाँ अगर मैं दिल्ली के अगर मैं कहूँ, उनके पक्ष में अगर मैं कहूँ, तो अगर विकेट नहीं जाएंगे तो फिर रन को रोकना मुश्किल होगा। यहाँ इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं बैंगलोर कि विकेट गिरने के बाद भी रन का पीछा आपको छोड़ना नहीं है, रन रेट को आपको लाइन पर रख करके चलना है, मेंटेन करके चलना है। और इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखा है बैंगलोर ने। एक तरफ विकेट भले ही गिर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ रन बराबर आ रहे हैं। और यही कारण है कि 5 विकेट गिरने के बाद भी 87 रन है और 24 बॉल पे 23 रन चाहिए। और ये शॉट बहुत ही कमाल का, सीधा बाउंड्री के बाहर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। टाटा बाय बाय करते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ हेलो। 4 रन के लिए। हर छक्के में 11शॉट था ये, बुलेट से भी तेज गति से निकलते हुए 6 रन। ओहो क्या कमाल का शॉट, लाजवाब अद्भुत कमाल की पारी को अंजाम यहां पर देते हुए केवल अब 1 रन।
ये छक्के के साथ ही इस मैच को जीत लिया है बैंगलोर ने। मुकेश जैन की लाजवाब आतिशबाजी